Welcome back, my friends. Today's topic is application of Ampere circuital law. It is the second application known as solenoid. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि सोलेनॉइड है क्या, फिर इसके इनसाइड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे. ओके, सोलेनॉइड होता क्या, जरा समझ लीजिए. मैं डायग्राम बना रहा हूं. एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने कोई चीज ले ली, जैसे कार्डबोर्ड का सिलेंडर ले सकते हो, चाइना क्ले का ले सकते हो. एनीवे सिलेंड्रिकल फॉर्म है. इस पर हम लोग कॉपर वायर से बाइंडिंग करेंगे. ये कॉपर वायर ऐसे करके लपेट दिए. ये क्लोजली बाउंड होते हैं, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस में बना रहा हूं, और ये सभी इंसुलेटेड होते हैं. सोलेनॉइड का इंट्रोडक्शन में पहले करा रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात. देखिए, ये एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, उस पर हमने कॉपर वायरिंग कर दी है, बाउंडिंग ऐसे लपेट दिया है, और यहां पर कोई वायर मतलब वो बैटरी या मतलब सेल कुछ भी कह दो, और ये स्विच लगा हुआ है. ये स्विच हो गया, ये हमारी बैटरी हो गई. यहां से जो करंट फ्लो करेगी वो इसमें मूव करेगी बाउंड्री में. देखो जितनी बाइंडिंग है इस पे करंट मूव करेगी कि नहीं, बताओ. उस समय ये जो सोलेनॉइड है, मतलब ये जो भी सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग सोलेनॉइड कहेंगे, और इसका बिहेवियर जो होगा वो एक बार मैग्नेट की तरह होगा. कैसा होगा? सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट. फिर सुन लीजिए सोलेनॉइड क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए जरा. तो सोलेनॉइड बनाने का मतलब सिंपल, एक हम लोग कोई सिलेंड्रिकल पोर्शन लेंगे, चाइना क्ले कार्डबोर्ड का, उसके ऊपर क्लोजली रैपिंग कर दी हम लोगों ने कॉपर वायर से. बैटरी या सेल कुछ भी लगा दीजिए, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी सोर्स ऑफ करंट. एक स्विच है. देखिए, जब करंट इससे क्रॉस फ्लो करेगी तो ऑर्स्टेड रूल में हम सिखा चुके हैं, व्हेन अ करंट फ्लोज इन द कंडक्टर देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी सिलेंडर के अराउंड. वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस सिस्टम को एक मैग्नेट की तरह बिहेव करवाएगी. ये जो सिस्टम अरेंजमेंट तैयार हुआ इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं. यानी सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट. सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें याद कर लेना है या समझ लेना है उसमें यही है. सबसे फर्स्ट पॉइंट, सोलेनॉइड इज बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट. अब क्वेश्चन अराइज होता, कुछ लोग कहेंगे सर सोलेनॉइड क्या है, पहले उसको तो समझा दो. तो मैं पहले सोलेनॉइड को इंट्रोड्यूस कर दूं. सोलेनॉइड क्या है? देखो, सोलेनॉइड बार मैग्नेट पे बिहेव तो करेगी, उसके भी कुछ एविडेंस है, वो मैं बताऊंगा. सोलेनॉइड का और इंट्रोडक्शन हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं. तो हम कहेंगे व्हेन कॉपर वायर wrapped over a cylinder and current flows in this, then system, then this system is called solenoid. अब फिर इस चीज को जान लीजिए, सोलेनॉइड होता क्या. अगर क्वेश्चन ये बन जाए तो आप क्या कहेंगे कि अगर सिलेंडर के ऊपर कॉपर वायरिंग कर दें, ऊपर से लपेट दें और करंट फ्लो कराएं, तो जो सिस्टम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे. अब इसमें एक चीज और जान लीजिएगा, मैंने बोला ये कैसा बिहेवियर करेगा? बार मैग्नेट की तरह. तो इसका क्या भैया पहचान क्या है? तो सुनिए, अगर हम सोलेनॉइड को सेंटर से बांध करके ऐसे हैंग करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो ये नॉर्थ और साउथ में ही अपने आप रुकेगी ऑटोमेटिकली. और बार मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है. तो हम इसके एविडेंस को भी एक पॉइंट में लिख दे रहे हैं. व्हेन सोलेनॉइड हैंग विद its center of gravity, hang with its center of gravity, then it rests in north south direction.
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसा बार मैग्नेट को अगर आप बीचों बीच से बांध करके ऐसे टांगे, वो भी नॉर्थ साउथ रुकता है, ये भी नॉर्थ साउथ रुकेगी। बार मैग्नेट में भी आपको पता होगा एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। अब पहचानोगे कैसे कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल? तो पहले तो एक पॉइंट में बता देते हैं, इट हैव टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये मैं यहां बता रहा हूं। टू आइडेंटिफाई पोल्स इन सोलेनॉइड वी यूज, एक रूल लिख रहा हूं, एनएस रूल। क्या लिख रहा हूं मैं? एन, आप पहले ऐसे नाम लिख लो, बाद में लिखा दूंगा इसको। एनएस रूल। एनएस रूल क्या है, थोड़ा इस पे जरा गौर करिएगा प्लीज। देखिए एन फॉर नॉर्थ हुआ और एन को हम कुछ ऐसे इटैलिक सो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यानी अगर सोलेनॉइड को आप देखें उसके जिस एंड पॉइंट पर करंट का फ्लो ऐसा है, यानी एंटी क्लॉक इसको कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? एंटी क्लॉक कहेंगे। ये एंटी क्लॉक है कि नहीं बताओ? वो जो भी हो, मतलब मुझे लगा एंटी क्लॉक यही तो होता है। तो अगर एंटी क्लॉक है तो ये नॉर्थ पोल बना रही होगी। अब चेक करना है, मतलब आपको एन लिख करके देखो, एन से ही मैंने इसका डायरेक्शन शो किया है, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। और साउथ पोल जब पहचानने का तरीका समझ लेना, एस लिखिए, एस फॉर साउथ। और इसका देखिए दोनों का करंट का फ्लो चेक करिए आप जरा। साउथ, ये लोग गलत बन गया, ये बात वाला। देखिए दोनों का करंट का फ्लो देखिए, क्या एक दूसरे से अपोजिट फ्लो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बताओ। ये ऐसी फ्लो हो रही है और ये ऐसा फ्लो हो रहा है। तो आप सोलेनॉइड के एंड पॉइंट को देखें, उसकी करंट का फ्लो चेक करें, आप पहचान जाएंगे कौन सा पोल है। मैं एक एग्जांपल में बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात। ये पोल है हमारे पास, देखना जरा, और मैंने कहा इसमें सपोज करो करंट इस तरह फ्लो हो रही है, कैसी? तो अब बताइए ये कौन सा पोल बन रहा है? अब मैच कराइए उससे, साउथ बन रहा है। करंट का फ्लो यही है, सभी लूप में ऐसे ऐसे होगी, देखो आखिरी तक। लास्ट एंड पे मैं समझाना चाहता हूं, सुनिए। ये ऐसे ऐसे करंट जा रही है कि नहीं जा रही? तो अब इसी को मैं घुमा करके जब उस तरफ देखूंगा, अब आप देखना जरा अपोजिट साइड, तो देखो दूसरा डायरेक्शन दिख रहा है तुमको कि नहीं दिख रहा है? यानी जब इस साइड से देखेंगे तो डायरेक्शन कोई और होगी। देखिए प्लीज ध्यान से देखिए, ये आपको कैसा दिख रहा है? कौन सा पोल बन रहा है? यानी इस तरफ आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आपका इस पोल पे हो रहा है, तो ये नॉर्थ है। और अगर आप इस तरफ देख रहे हैं, देखो ऐसे घूम जाता हूं मैं, तो देखिए तो आपको कैसे दिख रहा है? ये साउथ पोल। यानी सोलेनॉइड में ही दोनों पोल है कि नहीं है? दो पोल है, मतलब बार मैग्नेट है ये इसकी पहचान है कि बार मैग्नेट। और हम डायरेक्शन किससे पता कर लेते हैं कौन सा पोल कहां बनेगा? वो हम लोग एनएस टूल यूज करते हैं। ये अभी सोलेनॉइड का इंट्रोडक्शन है, अभी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करा रहे हैं, अभी एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन नहीं है ये सिर्फ क्या इंट्रोडक्शन कर रहा हूं मैं। सोलेनॉइड क्या है, बार मैग्नेट है, तो कैसे है भाई, कैसे जान गए मैग्नेट है? अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, जब वो पार्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ होगा। पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड को और इंटेंस बनाना हो, मैक्सिमाइज करना हो, जो फील्ड जनरेट हो रही है, या यूं कहिए सोलेनॉइड का मैग्नेटिक पावर बूस्ट करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ओपन हिस्सा है बीच का खोखला होलो, उसके अंदर हम लोग सॉफ्ट आयरन का कोर यूज कर देते हैं। आयरन कैसा लेंगे हम लोग? सॉफ्ट। देखिए हम लोग मैग्नेटिज्म में आगे डिस्कस करेंगे, सॉफ्ट और दो तरह के आयरन होते हैं, और एक होता है स्टील, हार्ड आयरन। यानी सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज्ड आसानी से होता है और डीमैग्नेटाइज्ड भी इजीली हो जाता है, ये सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी है। जो स्टील है यानी हार्ड आयरन, मैग्नेटाइज भी जल्दी नहीं होता, और हो जाता है मैग्नेटाइज तो फिर काफी समय तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने अंदर बनाए रखता है। उसको हम जो हमारे पास मैग्नेट्स आते हैं, आपने देखा स्पीकर वगैरह बने होते हैं, लगे होते हैं, देखा स्पीकर में मैग्नेट, बार मैग्नेट रेड कलर का, ये सब हार्ड स्टील के बने होते हैं, मतलब हार्ड आयरन के बने होते हैं, पके हुए लोहे के बने होते हैं। जो सॉफ्ट आयरन उसको हम कच्चा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, कच्चे लोहे में एक प्रॉपर्टी है कि वो डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज इजीली होता है। जितनी देर करंट पास होगी उतनी देर उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहेगी। करंट पास होना बंद कर दो, वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है।
सॉफ्ट आयरन। हार्ड आयरन जब मैग्नेटाइज हो जाएगा एक बार तो फिर वो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, चाहे करंट पास होना बंद कर दो आप, तभी तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। तो परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट दो टर्म होंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे चैप्टर है उसमें। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए यहां पर हम लोग सॉफ्ट आयरन का कोर इस्तेमाल करते हैं। ये कोर लगाया मैंने, ये कॉपर वायरिंग है। आप इसको प्रैक्टिकली अगर देख सकते हो, नेचुरली जो हमारा बनकर तैयार होता है कुछ इस तरीके से बनकर तैयार होता है। ये देखिए स्टील यानी सॉफ्ट आयरन का ये कोर है यहां पर, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। और ये कॉपर वायर की बाइंडिंग है, ये कॉपर वायर है, ये बाइंडिंग है कॉपर वायर की, ठीक है। तो इस तरह का सोलेनॉइड कुछ होता है, ये समझ लेना आप। अब हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अब आप डाल सकते हो हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड सोलेनॉइड। ये आप आर्टिकल डाल दीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं, इतना नोट कर लें जरा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करना चाहते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड। मैं उस डायग्राम में वापस आ रहा हूं। हमने सोलेनॉइड का एक क्रॉस सेक्शन किया, मतलब इसको आप समझ करो परपेंडिकुलर ऐसे काट दीजिए। आप इमेजिन किया, मतलब काट नहीं देना, तुम सोचो करंट लग जाए फालतू में, है ना। मतलब जैसे इस तरह ऐसे लपेटे हुए थे उसमें वायर्स, हमने ऐसे यहां से कट कर दिया। तो जब कट कर दोगे तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, बीचों बीच से सिलेंडर को दो पार्ट्स में। तो आप देखिए जो आपकी वाइंडिंग है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, ऊपर से ये वायर दिखेंगे और नीचे वाले वायर नीचे से दिखेंगे अगर बीचों बीच से ऐसे काट दो। जस्ट इमेजिन। तो मैंने ये डायग्राम शो किया, यहां पर ध्यान देना प्लीज। इसी को कट करके मैंने शो किया। तो ये जो राउंड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या शो कर रहे हैं, ये वायर के थिकनेस को शो कर रहे हैं। ये जो वायर आपने लपेटे हैं, ये ऊपर से वायर यूं घूम घूम के आ रहे हैं ऐसे ऐसे, तो और ये उसका नीचे का हिस्सा है। ये चीज हमने यहां पर क्रॉस सेक्शन शो किया हुआ है। हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं, इसने जो पैदा किया होगा, जो भी प्रोड्यूस किया होगा। इसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। और ध्यान रखिएगा एम्पियर सर्किटल लॉ तभी यूज होता है जब एक क्लोज लूप हो। पढ़ाया था मैंने पिछले दिन, जैसे गॉस थ्योरम अप्लाई करते थे। गॉस थ्योरम तभी यूज करते हैं जब एक गॉसियन सरफेस पास हो रहा हो। हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमें क्लोज लूप चाहिए। क्लोज लूप पता करने के लिए अगर नहीं क्लोज लूप है तो हम बना लेंगे, इमेजिन कर लेंगे। हमने एक इमेजिन कर लिया क्लोज लूप ABCD अपने आप से। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और यूज करने वाले कौन सा, एम्पियर सर्किटल लॉ। ध्यान से सुनिए और समझिए, बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। यूज हमें ये करना है। चलो खैर, इसके लिए हमेशा जब भी हम एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहां से शुरू होगा, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्ट यहीं से करते हैं डेरिवेशन को। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लगा दिया, B डॉट dl लिख दिया। अब हमें B जो भी प्रोड्यूस हो रहा है और जो dl होगा लेंथ एलिमेंट, उसके साथ हमें एक वैल्यू चाहिए, मतलब उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है मुझे। तो अभी B डॉट dl यानी L को हमने 4 पार्ट्स में यहां ब्रेक कर रखा है। पहले मैं उस पर बात करता हूं। देखो एक लाइन AB है, एक AD है, एक DC है और एक CD है। यानी B डॉट dl को 4 पार्ट्स में आप ब्रेक कर दीजिए। देखिए AB के साथ B और dl की कुछ और डायरेक्शंस होंगी आपस में, फिर हम कहेंगे BC के साथ कुछ और होंगी। ऐसे 4 स्टेप्स में मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। 4 लेंथ है हमारे पास, देखो आप स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाया हमने, तो 4 साइड्स है हमारे पास। 4 पार्ट्स में इसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूं। अब CD लिख दो, B डॉट dl, और फिर इसको बचा क्या, AD बचा ना, AD लिख दो, B डॉट dl। अब मैं पता करता हूं जरा इनकी वैल्यूज को। देखिए जो AB है, ध्यान देना प्लीज, जो सोलेनॉइड है मैंने कहा ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता, राइट। यानी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी, हम उसका अमाउंट पता करना चाह रहे हैं। बार मैग्नेट में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ होती है। कैसी होती है,
बार मैग्नेट में बाहर अगर देखोगे तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। कैसे होती हैं? नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर करती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं, अभी मैं उसको भी आगे बताऊंगा। जैसे अगर ये बार मैग्नेट का हम बताएं आपसे, तो आपने डायग्राम ऐसे देखा होगा, कभी बताया होगा मैंने भी, इस तरीके से ऐसे डायग्राम बनता है। इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये ध्यान रखना, नॉर्थ से ओपन होती है, निकलती है, स्टार्ट होती है और साउथ में एंटर करती हैं जाकर साउथ पोल में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाया था, प्लस से निकलकर माइनस में एंटर करती थी, ये इनके साथ है। लेकिन जब मैग्नेट के अंदर ये बात करोगे, देखो ध्यान देना, तो ये साउथ से स्टार्ट होती है, कहां जाती है? नॉर्थ में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो ये देखिए, ये क्लोज लूप बना रही हैं। तो अगर हम इनसाइड द मैग्नेट चेक करें तो इसकी डायरेक्शन कैसी है? देखो, पूरा क्लोज लूप बनाओ, तो ये लूप हुआ क्लोज कि नहीं? बताओ। तो ये बाहर हो गया, नॉर्थ से ओपन होकर के साउथ में एंटर, और यहां अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ हुआ कि नहीं हुआ? सोलेनॉइड में यही होता है। तो यानी जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, उसकी डायरेक्शन इस आर्म AB के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? बताओ। यानी यहां जो BDL के बीच का एंगल होगा या तो 0 होगा या 180 होगा। जिसको भी नॉर्थ और जिसको साउथ कहते हैं, मुझे अननोन है, मैं नहीं पता मुझे भी, तो मैं यूज नहीं कर रहा हूं उसको। भाई या तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, या हो सकता है ये साउथ ये नॉर्थ हो। अभी मैंने उसको चेक नहीं किया है, तो मुझे जरूरत भी नहीं चेक करने, बस ये देख रहा हूं कि जो B बनेगा वो AB के पैरेलल होगा या नहीं होगा? बताओ। या तो 180 बनाएगा B और DL आपस में, लेंथ ये हो गई। B और DL या तो आपस में कितना एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री या 0 डिग्री। तो मैं देखता हूं जो भी होगा, AB के साथ BDL cos, आप एक कुछ भी ले लो, रिजल्ट सेम आएगा। अगर 0 ले लेते सपोज करिए, तो cos 0 वैल्यू 1, और 180 ले लेंगे तो -1। बस इतना फर्क आ सकता है। अच्छा, BDL BC की बात करो, देखो BC की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेंथ देखो, और B की जो डायरेक्शन होगी वो इसके पैरेलल होगी कहीं, तो आपस में कितना एंगल बन रहा है? 90। इसका जब cos ओपन करोगे तो cos 90 क्या रिजल्ट देगा? 0 देगा कि नहीं देगा? बताओ। ऐसे ही CD वाले में देख लो, CD, हाँ CD को हम 0 कहेंगे, रीजन बता दें, इसको हमने जब लूप इमेजिन ही किया है अपने मन से, तो इस लूप को बहुत दूर सोलेनॉइड से इमेजिन कर लो, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डाउन होती है, तो हम लेट कर लेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही निग्लेजिबल है। तो हम यहां नीचे लिख रहे हैं 0 लिखने के बाद, या अलग से भी आप लिख सकते हो, लास्ट में इसका वो लिख देंगे डिस्कशन, यहां नहीं लिखते हैं। 0 लिख दिया, फिर मैं बताऊंगा क्यों 0 है। ऐसे AD के लिए देखो, ये भी परपेंडिकुलर बना रहा है। देखो B के साथ अगर AD की डायरेक्शन देखो तो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये दो इसलिए 0 हुए क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे। बीच वाला ये वाला CD को हमने 0 किया, उसका लॉजिक हम यहां लिख रहे हैं। यहां पर देखो ध्यान देना, हियर CD आर्म इज very far from solenoid, so magnetic field is negligible. Magnetic field is negligible there. तो वहां पर फील्ड को हमने क्या लेट किया हुआ है? नेग्लिजिबल। चूंकि लूप को हमने क्लोज जो बनाया, हमने खुद इमेजिन किया है ना, हमने इतना लंबा इमेजिन कर लिया कि बहुत दूर चला गया वो पॉइंट, हमें कैलकुलेशन करनी है। तो अब हमारे पास देखो फाइनली B.dl जब हमने सॉल्व किया पूरे लूप के लिए, तो एक ही पार्ट तो बचा हमारा, क्या बचा? BDL बचा। देखो जरा ध्यान से, हम B के तो वैल्यू निकालने चाह रहे हैं। हम किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं? B की। तो B को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ DL, और DL मतलब हो गया AB। AB का इंटीग्रेशन पूरे का मतलब चाहिए वैल्यू मुझे, तो उसकी वैल्यू हमने कितनी लेट की हुई है? L। तो हमने उसको L लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ DL को। पहले इतना समझना आराम से आप लोग, इसका जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला B.dl का, वो क्या निकाला? B इंटू L। यहां तक कोई डाउट? किसी को कोई इशू फंस रहा क्या? अब यूज करें एम्पियर सर्किट लॉ, अब यूज होगा। अब हम कहेंगे बाय यूजिंग ए फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब सर्किटल लॉ जब आप यूज करेंगे भाई साहब, तो सर्किटल लॉ बोलता क्या हमसे कि B.dl की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बताओ। अच्छा, म्यू नॉट टाइम्स
करंट इनक्लोजेस। ओके, अब सुनो, यहां पर इस सिचुएशन पे गौर करिए प्लीज। इसके अंदर जितने लूप आए हैं, मतलब लूप मतलब ये चीज वायर्स का टर्न, देखो भाई इसमें यहां पर आपको 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं सपोज करिए, लेकिन कोई 5 थोड़ा ही तो पर्टिकुलर नंबर हो गया। हम उसको जनरल फॉर्म में लेंगे, तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारा लूप इमेजिन किया आपने क्लोज्ड, उसके अंदर n लूप्स या n टर्न आ गए हैं वायर के। कितने आ गए हैं? और हर टर्न के पास कितनी करंट है? I। तो जब n टर्न हमने उसको कवर कर लिया तो कितनी होगी करंट हमारी टोटल? Ni। बात को समझिएगा, हम कहेंगे इफ n टर्न आर इनक्लोजेस बाय द लूप। वैसे ये फार्मूला ये था, बट हमने इसमें कितने टर्न लेट किए हैं? n। तो I न लिखकर हमें क्या लिखना चाहिए फिर इसे? Ni। टोटल करंट ये रहेगी। हमने यहां पर हियर कैपिटल N, टोटल टर्न इनक्लोजेस, टोटल टर्न इनक्लोजेस इनसाइड लूप, इनसाइड लूप, ये टोटल टर्न इनक्लोज हो गए आपके। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये इक्वेशन डाल दो इसको 2। क्या इतना समझ पाए हो? बी डॉट डीएल की ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, और ये हमने कहां से ली है? एम्पियर सर्किट लॉ से। दोनों इक्वेट करा दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 इक्वेशंस को जब हम लोग लेंगे तो देखें जरा क्या बनेगा। B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? अब आप क्या करिएगा, L को तो डिवाइड कर दीजिए, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। इतना बना कि नहीं बना बताओ? इस जो n बाई एल है, प्लीज इसको ऐसे समझ लें, ये जो n बाई एल है इसको हम कुछ लेट के ले रहे हैं, वेयर n बाई एल इज इक्वल टू स्मॉल n। मैंने ऐसे लेट कर लिया है, इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये हमारा बनेगा। तो अब फॉर्मूला देखो क्या बन के प्रिपेयर हुआ आपका, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ध्यान देना प्लीज, अगर सोलेनॉइड के इनसाइड आपसे कभी जरूरत पड़े कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना है या पूछना बताना है, तो आप क्या बोलेंगे? म्यू नॉट एन आई। बट स्मॉल एन है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। स्मॉल एन का मतलब क्या होगा? जितने टोटल टर्न गिवन होंगे और जो लेंथ गिवन होगी सोलेनॉइड की, उसको डिवाइड कर दोगे तब ये स्मॉल एन आएगा। या आप ना डिवाइड करना चाहो तो आप इसी स्टेप को उठा लेना, फार्मूले को, टोटल टर्न बाई लेंथ पुट करो, तब सॉल्व करो। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होता है कि 500 टर्न पर यूनिट लेंथ, तो आप मतलब क्या गिवन है आपको? स्मॉल एन। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। एक तो ये रिजल्ट आ गया आपका सोलेनॉइड का। एक चीज और समझ लेना, कभी भी सोलेनॉइड के अगर इंड पॉइंट पे निकालते हैं, कभी भी, ये सेंटर की बात है सोलेनॉइड के, कहां पर है? इनसाइड द सोलेनॉइड, एट द सेंटर कह सकते हो। अगर हम कहें एट वन एंड पॉइंट, अगर एक साइड पे कहीं निकालना हो तो इसका जस्ट हाफ रहता है, वन एंड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड। अगर एक साइड कहीं निकाल रहे हो तुम, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है 1/2 म्यू नॉट एन आई। टेस्ला यूनिट तो तुम जानते हो भाई साहब, टेस्ला, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।